चीफ सेक्रेटरी साहब तक लोग इन्वॉल्व हैं जो मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं। मतलब 4th क्लास की ट्रांसफ़र के लिए एडिशनल सेक्रेटरी तक लोग इन्वॉल्व हैं। जो आता है वो एक दिन निकाल दूसरे दिन मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं। अगर उन लोगों को जॉब नहीं पसंद तो वो रिज़ाइन करें ना। अगर उनको पहाड़ी क्षेत्र में नहीं जा, अगर वहाँ पे लोग नहीं जीते हैं क्या। एक ऑडियो वायरल हुआ और पर्टिकुलर वोटर्स को गालियाँ दी जा रही हैं और हम गुजारिश करते हैं उन पर एक FIR लॉन्च हो और उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। पार्टी कुटवा रूलर आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो करने का मेन मकसद था, जो लोही मल्हार बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो बड़े बड़े 2-4 इश्यूज़ हैं उनको लेकर आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। इसमें सबसे बड़ा इशू है हमारे जो ब्लॉक्स हैं जहाँ पे सेक्शन की वो वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। हम LG मीडिया के माध्यम से LG साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे जो ब्लॉक्स हैं वहाँ पे उनको बराबर तरीके से फंक्शन किया जाए और जहाँ जहाँ पे लोगों को राहत मिले। सेकंड, हमारा जो बनी का कॉलेज का इशू है वहाँ पे मेडिकल स्ट्रीम नहीं है और लोगों को 150 किलोमीटर कुठुआ आना पड़ रहा है मेडिकल स्ट्रीम के लिए। थर्ड, जो हमारे पास स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। हमारे हाई सेकेंडरी में जहाँ पे पूरी स्ट्रीम है वो 3-3, 4-4 लेक्चरर्स बैठे हुए हैं और जो अगर बच्चों की तादाद देखी जाए वो 400-500 आप यकीन मानोगे और 150 और 50-50, 60-60 प्राइमरी स्कूलों में एक एक टीचर काम कर रहा है। और सेकंड, जो हमारा तहसील का इशू है, हम ये चाहते हैं कि वहाँ की एक तहसील मिड प्लेस में टोपोग्राफी को मदद रख कर दोनों ब्लॉक्स के एक मिड प्लेस में रखी जाए कि वहाँ के लोगों को एक राहत मिले। और जो हमारा मेन इशू था कि हमारे DDC चेयरपर्सन ने जो एक ऑडियो वायरल हुआ और पर्टिकुलर वोटर्स को गालियाँ दी जा रही हैं और हम गुजारिश करते हैं उन पर एक FIR लॉन्च हो और उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए और जल्द किसी नए इंसान को, किसी पढ़े लिखे इंसान को मौका दिया जाए कि जो जहां के 7 लाख लोगों की जो रहनुमाई करे। अगर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरमैन साहब ऐसे करेंगे तो ऐसा कब तक चलेगा। उनकी हर बार वायरल होती है और हम उनके रेजिग्नेशन की डिमांड करते हैं। यासिर साहब, आप इन तमाम मुद्दों को लेकर किसी अधिकारी से मुलाकात की है आपने? हम जा के थक चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में BJP का कोर ग्रुप बैठा हुआ है जो नहीं सुनता है तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं। हमारे पास एक यही रास्ता है कि हम मीडिया के जरिए LG साहब तक बात पहुंचा सकते हैं। देखिए, वो डिपार्टमेंट से क्या कहेंगे, वो कहते हैं जी हमारे हाथ में ऊपर से है। अब हम भी जानना चाहते हैं कि ऊपर से है क्या है। कभी आप लोगों ने भी सुना है कि जहाँ पे एक ऑफिस सेंक्शन किया वो वहाँ पे काम नहीं कर रहा है। अगर वो काम नहीं कर रहा है तो क्या वजह है? ब्लू है मेरे सामने, मेरी इलेक्शन के दौरान मेरे सामने लोगों की डेथें हुई हैं जहाँ पे हॉस्पिटलाइज नहीं है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 4th क्लास लोग काम कर रहे हैं। हाई सेकेंडरी स्कूलों में 4th क्लास लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कहाँ इनकी एजुकेशन पॉलिसीज़? देखिए, हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल मल्हार में ये सब हाई सेकेंडरी, चाहे बदनोता हो, बठोटी हो, चाहे बेंजल बटवाल हो, चाहे हाई स्कूल नाठी हो, आप यकीन मानिए वहाँ पे स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी थी। मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठा, हमने उनको यूटिलाइज़ टीचर 3-4 दिलाए हैं। लेकिन अब इसके बाद हम डायरेक्टर एजुकेशन से भी मिलने जाएंगे, उनसे भी गुजारिश करें कि जो हमारी जेन्युइन डिमांड है, जो सरकार बच्चों को शिक्षा तक नहीं दे पाए, उनसे हम क्या उम्मीद रखते हैं। हर मकसद को इलेक्शन तो नहीं है ना। अगर आप बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करोगे उसके साथ हम कंप्रोमाइज़ कभी नहीं करेंगे। देखिए, सबसे जो बड़ा मुद्दा है टीचरों का, जो भी आता है वो चीफ सेक्रेटरी साहब तक लोग इन्वॉल्व हैं जो मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं। मतलब 4th क्लास की ट्रांसफ़र के लिए एडिशनल सेक्रेटरी तक लोग इन्वॉल्व हैं। जो आता है वो एक दिन निकाल दूसरे दिन मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं। अगर उन लोगों को जॉब नहीं पसंद तो वो रिज़ाइन करें ना। और उनको पहाड़ी क्षेत्र में नहीं जा, अगर वहाँ पे लोग नहीं जीते हैं क्या, वहाँ पे इंसान नहीं है क्या। और ये सब मुद्दे हैं जो देखे जा रहे हैं। मामलों को हल नहीं किया गया तो इसके बाद आप आगे क्या करेंगे? जनाब, हमारे पास एक ही रास्ता, हंगर स्ट्राइक के बिना कैसे। इस गूंगी बैरी सरकार में सुनता कौन है? यही है कि हम LG साहब से, यही मीडिया की वसादत से, मीडिया के ज़रिए हम गुजारिश करना चाहते हैं।